बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाटी चौक अंडरपास असफाल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं असफाल्ट वर्क हुआ है, लेकिन ये असफाल्ट मुकम्मल नहीं हुई होगी। आगे चल के हम देखते हैं, जायज़ा लेंगे। साइड पे जो रोड है यहाँ पर भी असफाल्ट हो चुकी है और ये असफाल्ट भी मुकम्मल अभी नहीं हुई होगी। इसको भी हम विज़िट कर लेते हैं, लेकिन पहले अंडरपास देखते हैं क्योंकि इसका ओपन होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ये रेज़ होता है, तकरीबन 2 से 4 अगस्त के बीच में दाता दरबार शरीफ उर्स मुबारक भी आ रहा है। क्या उर्स से पहले पहले ये तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएंगे? तो भाई तकरीबन 1 महीना है और विद इन अ मंथ ये काम, अंडरपास का काम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये मुकम्मल हो जाएगा। अब आप कहें कि सजाद भाई हो तो गया काम। एक्चुअल में मैं बात करता हूँ परफेक्शन की, मतलब कंप्लीट काम की, इसकी कंप्लीशन की बात करता हूँ। साइडों पे दीवारों का काम, यहाँ पे रेनोवेशन का काम, यानी कि ओवरऑल A to Z काम मुकम्मल विद इन अ मंथ हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। लेकिन इसको ट्रैफिक के लिए उससे पहले पहले खोल दिया जाएगा। ये वाली रोड भी उर्स से पहले पहले ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। यहाँ पे अगर हम चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि असफाल्ट वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुई है। थोड़ा सा हिस्सा अभी असफाल्ट किया गया है, बाकी अभी ये अंडरपास टाइम लेगा क्योंकि आगे कुछ कंक्रीट वर्क रहता है, दीवारों पे फिलिंग होनी है, कंक्रीट होनी है, इस वजह से। आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ से ट्रैफिक का थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दे दूँ। ये शाहदरा क्या नाम, ये भाटी चौक है। भाटी चौक से आप अगर इस तरफ स्ट्रेट चलते हैं तो लोहारी गेट की तरफ निकलते हैं सीधा, ठीक है। वो जो टावर्स लगे हुए हैं उस तरफ जाते हैं। इस तरफ की जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, ये बड़ी बिल्डिंग है, इसका तो कुछ नहीं कह सकते। इससे आगे शेख हिंदी मार्केट है, आगे चलते जाएंगे तो एनक मार्केट है, शालम मार्केट है, उससे आगे मोची गेट मार्केट है। तो यहाँ पे कुछ दुकानें जो पार्क के सामने हैं उनको गिराया जाएगा। इस पर भी मैंने अलग से व्लॉग किया है, आपने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होगी। हाँ, यहाँ तक असफाल्ट वर्क किया गया है अभी। ये असफाल्ट हो चुकी और यहाँ पे पत्थर डाला हुआ है यहाँ तक, बाकी पत्थर को अभी लेवल करना है। यहाँ शहर लाहौर के अंदर बहुत स्पीड के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स तो अपनी कंप्लीशन को हैं। नासिर बाग के अंदर एक अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाज़ा तामीर किया जा रहा है, वो भी तकरीबन 60-70% काम हो चुका है। नीला गुंबद पार्किंग प्लाज़ा तामीर किया जा रहा है, उसका काम भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। तो मोची गेट पार्किंग प्लाज़ा, टकसाली गेट पार्किंग प्लाज़ा, शेरावाला गेट पार्किंग प्लाज़ा, तो ये सारे अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाज़ा पे काम काफ़ी स्पीड के साथ इस टाइम जारी है। यहाँ पे सूरत हाल आप देख सकते हैं। अभी मैं गुजारिश हुकूमत से ये करूँगा कि आप इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के चक्करों में ना आइएगा, काम को पायदारी के साथ मुकम्मल कीजिएगा, चाहे 2 दिन मज़ीद लग जाएँ। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सामने एक टास्क आ जाता है कि भाई ये दिन आ गया है, हमने उससे पहले पहले इसको मुकम्मल करना है, तो फिर हम बस कुछ नहीं देखते, जो आता है करना शुरू कर देते हैं। इस काम से बचिएगा, ये मेरी कंपनी से भी और ठेकेदारान से भी गुजारिश है। यहाँ पे ट्रेन बनाई जा रही है अभी, आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। ट्रेन वर्क अभी यहाँ पे हो रहा है और ऊपर जो ट्रैफिक गुजर रही है, ये ट्रैफिक जा रही है सीधी लोहारी गेट वाली साइड। ये आपको अंडरपास लेके जा रहा है ज़िला कचहरी सेक्रेटरीट GC यूनिवर्सिटी वाली साइड। 3 लेन्स का ये अंडरपास होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने अपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि दीवार कंक्रीट वर्क होना था, अभी इन्होंने हाफ दीवारें कंक्रीट वर्क मुकम्मल करनी है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कंक्रीट वर्क हो चुका, इस तरफ भी हो चुका, ऊपर कंक्रीट वर्क अभी रहता है। ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जा रहे हैं। शोर काफ़ी यहाँ पे, वो कटिंग कर रहे हैं ना नीचे पत्थर को, जो असफाल्ट गिरती है काम करने के बाद, जो कंक्रीट जमी होती है उसको तोड़ रहे हैं। आपने देखा दोनों साइड पे लैंप्स लगा दिए गए हैं, यानी कि लाइट्स लग चुकी हैं। गुजारिश सिर्फ ये करूँगा हुकूमत से कि लैंप तो लगा दिए गए, लेकिन इनको ऑन कौन करेगा? हमारे यहाँ पे एक अलमिया है, हम हमेशा लाइट्स लगाते हैं रोड्स पर, लेकिन उनको ऑन नहीं करते हैं। मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आपने देखा कि मेन रोड के ऊपर सख्त अंधेरे में आवाम ट्रैवलिंग करती है, लेकिन वहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं, ऑन नहीं की जाती हैं। उसकी वजह कि लाइट्स ख़राब हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ मिट्टी डाल के उसको प्रेस किया जा रहा है। ऑनेस्टली बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी राय क्या है? बहुत से दोस्त मुझसे ये कहते हैं सजाद भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट कर देना पाकिस्तान से बेरोज़गारी को ख़त्म नहीं करेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप अगर ये कहते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है, इन चीज़ों की ज़रूरत भी है, लेकिन हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करना और बाकी दीगर आवाम के लिए रिलीफ लेके आने की ज़रूरत भी है। वो सामने है करबोबला गामे शाह, और इसके सामने ये पॉइंट है जहाँ से ये फ्लाईओवर आपका ख़त्म होगा। और इस तरफ इस टाइम क्या काम जारी है, ये भी थोड़ी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूँ मैं। यहाँ पे असफाल्ट वर्क शुरू हो चुका, असफाल्ट वर्क उखाड़ने का काम शुरू है। यहाँ पे रोड बनाई जाएगी। अब यहाँ सेंटर में ये बिजली के खंभे हैं, हुकूमत इनका क्या करेगी? यकीनन इनको रोड के बीच में कर देगी, जो कि सरासर ज़्यादती होगी। मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पंजाब से और जो यहाँ पे काम करने वाले हैं इन सब से, आपसे गुजारिश ये है कि जितने बिजली के खंभे यहाँ पे आ रहे हैं, इन खंभों को यहाँ से हटाया जाए और जो वायर्स हैं इनको अंडरग्राउंड किया जाए, ताकि रोड में ये रुकावट ख़त्म हो जाए। तो जी माय डियर फैमिली, आपने विज़िट किया आई थिंक
आज का व्लॉग यहाँ पे हमें एंड करना चाहिए। यहाँ पे आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। कुछ निशानात लगाए गए हैं, ये भी निशान लगे हुए हैं, यहाँ पर ये निशानात भी लगाए गए हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन दुकानों के साथ क्या किया जाएगा। निशान लगने का मतलब ये है कि अभी नहीं तो फिर चाहे सही, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें यहाँ से जितना निशान लगा है उतने फिट गिराई जाएंगी। जैसे यहाँ पे निशान लगा हुआ है 9.40, तो होप्स हो के 9 फुट ज़मीन यहाँ से एक्वायर की जाए। यहाँ पर भी निशान लगे हुए हैं 11.6। अभी 11 फीट है या इंचेस है ये तो अभी कंफर्म नहीं है। हर कैफ निशान लगने का मतलब यहाँ से ये वाला हिस्सा भी हुकूमत को रिक्वायर्ड है। अब गवर्नमेंट इनको, जिनके पास तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उनको हुकूमत पे करेगी, और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, जो औकाफ की जगह या इल्लीगल बैठे हुए हैं, उनको हुकूमत यहाँ से उठा देगी और इस ज़मीन को हासिल कर लेगी। अंडरपास की साइड वॉल्स को यहाँ अभी रेडी किया जा रहा है, इस पर कंक्रीट होनी है अभी। आइए ज़रा हम इस तरफ चलते हैं और यहाँ की थोड़ी सी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ से आपने सीधा, ये सीधी आगे चौक है, उर्दू बाज़ार चौक है, सीधा आगे चलेंगे शाह आलम चौक, शालमी जिसे आप कहते हैं, शालमी मार्केट, शालमी बाज़ार, उस पर भी एंक्रोचमेंट है। वहाँ पर भी कुछ मार्केट्स, कुछ दुकानों को गिराना है, उस पर मैंने व्लॉग्स किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। वो सामने दुकानें नज़र आ रही हैं आपको, शेख हिंदी मार्केट है। इन फ्यूचर ये मार्केट सामने वाली भी यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। मैं इस टाइम भाटी चौक लाहौर मौजूद हूँ। वो सामने आपको कुआं नज़र आ रहा है। उस कुएँ का असल मकसद ये होगा कि अंडरपास में बारिशों का पानी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बारिशों का पानी जमा होता है, तो मशीनरी लगाई जाएगी, पंप के ज़रिए ये सारा पानी यहाँ से इस कुएँ के अंदर डाल दिया जाएगा। यहाँ पर असफाल्ट हुई है, रोड आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस रोड पर असफाल्ट होने के बाद अब ये रोड्स को अभी इन्होंने प्रॉपर सेट करना है। जो ट्रैफिक यहाँ आ रही है इस तरफ भी, मतलब रोंग वे ट्रैफिक चल रही है इस टाइम, ये 2 वे ट्रैफिक है, तो इसको 1 वे किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे प्लान्स मुकम्मल होंगे। और उर्स मुबारक से पहले हम बात कर रहे थे क्या ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। उर्स मुबारक से पहले यहाँ पे काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दाता दरबार के अंदर जो काम जारी है वो काम किसी सूरत भी मुकम्मल नहीं होगा। आइए मैं आपको थोड़ा दाता दरबार के सामने का प्रोजेक्ट शेयर कर दूँ। शॉर्ट सी डिटेल्स हम ये भी देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे दाता दरबार के सामने घास लगाई गई है और इस घास के ऊपर अभी पानी लगाया जा रहा है। ये घास यहाँ जब उगेगी बहुत प्यारा, बड़ा शानदार नज़ारा होगा। और ये है हमारे सामने बड़े प्यारे प्यारे से गमले। ये पौधे इन गमलों से निकाल के यहाँ पे प्लांट किए जाएंगे। और बिलाल यासीन साहब फरमाते हैं कि जी ये सामने वाला जितना भी हिस्सा है मस्जिद नबवी की तर्ज पर इसको डेकोरेट किया जाएगा। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा
तो बहुत ही शानदार ये हो जाएगा। यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि छतरियाँ भी लगाई जाएंगी मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर। तो अंदाज़ा लगाएं कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो हर कोई यहाँ पे आने के लिए तरसेगा। उसकी वजह ये है कि बहुत ही प्यारी मॉडल लुक बनाई जाएगी, एक स्पिरिचुअल पीस भी यहाँ पे है। जो तो रूहानियत को महसूस करने वाले हैं उनको यहाँ पे सुकून महसूस होता है। तो स्पिरिचुअली पीसफुल रहने के लिए लोग यहाँ पे ज़ायरीन आएंगे, दुरूद सलाम के नजराने पेश करेंगे, दुआ व फातिहा करेंगे और इस जगह का नज़ारा लेंगे। और दाता दरबार में जो एक दफ़ा आता है यकीनन उसे रूहानियत महसूस होती है, फिर वो दोबारा आने का ख्वाहिशमंद रहता है। ये देखिए माशाल्लाह ये पौधे लगाए गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला के इस वली जिसने दीन की तबलीग की है, जिन्होंने दीन इस्लाम को प्रमोट किया, कई काफरों को, बेईमान वालों को ईमान दिया, कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया। तो अल्लाह के ये वो बंदे हैं जिन्होंने रब को राज़ी किया और रब इनसे राज़ी हुआ। आज लोग जोकता जोक यहाँ पे आते हैं इस्लाम अक़ीदत पेश करने के लिए। जिसने किसी वतन के साथ मोहब्बत की होती है ना, वतन उसका सिला देता है, और जिसने फिर दीन मुस्तफ़ा के साथ वफ़ा की होती है तो दीन मुस्तफ़ा उसको कैसे अकेला छोड़ सकता है, उसे तन्हा कभी नहीं छोड़ सकता। आज वफ़ा ही हो रही है कि हमें ये चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं। यहाँ भी सामने पत्थर लग रहा है, इस तरफ भी पत्थर लगाया जा रहा है। ये सामने बैठने के लिए जगह बनाई गई है, वो रगड़ाई शगड़ाई चल रही है, जगह को थोड़ा सा लेवल किया जा रहा है। यहाँ पौधे लगाए जाएंगे और यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे छतरियाँ भी लगाई जाएंगी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ऊपर से मेट्रो बस गुजरती है, ये मेट्रो बस का फ्लाईओवर है गज्जुमता से शाहदरा और शाहदरा से गज्जुमता। ये जा रही है शाहदरा की तरफ, गज्जुमता से आई है। दाता दरबार आना है तो ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये सबवे है, ज़ेर ज़मीन रास्ता है। यहाँ से आप होते हुए सीधा चले जाएंगे उस पार। वहाँ पे आपने अपनी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह पार करनी है और उसी तरफ एक और रास्ता आपको मिलता है नीचे से। आप ग्राउंड से अंदर ज़ेर ज़मीन होते हुए यहाँ बाहर आएंगे और आप मज़ार शरीफ की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। और इस जगह पे दाता दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने बहुत ही शानदार एक गेट बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुकूमत पंजाब स्पेशल मैडम मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश ये है कि दूर से आने वाले ज़ायरीन को लूटा जाता था दाता दरबार जब वो आते थे जूते रखने की मद में। यहाँ पे फ़ी जोड़ा 10 रुपये लिखा भी हुआ था, लेकिन लोग 50 रुपये, 100 रुपये और देखते थे ये दूर दराज से आया तो उसी हिसाब से उनसे पैसे चार्ज किया करते थे। तो मेहमान बेचारे दे देते थे। तो इस जूते माफिया वालों के साथ भी आपसे गुजारिश है कि इनका भी एहतसाब कीजिएगा और इसका प्रॉपर कोई इंतज़ाम कीजिएगा। इसके अंदर डालते हैं सीमेंट, रेत, बजरी, पानी और ये मसाला बना के फिर यहाँ पे अंडेला जा रहा है और उसी के ऊपर ये पत्थर लगाया जा रहा है। आइए मैं आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू शेयर कर दूँ। ये पर्सपेक्टिव व्यू है, ये जगह कौन सी है? ये पब्लिक वाशरूम है सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो पब्लिक वाशरूम है, ये वाले सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं। इनके पीछे ये दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको और ये इनके पीछे जो दरख्त नज़र आ रहे हैं। और साइड पे ये फ्लाईओवर है, यहाँ पे हाटी मेट्रो स्टेशन है। आप पब्लिक वाशरूम के साथ देखें कितना शानदार इन्होंने ये बनाया है। जालियाँ यहाँ लगेंगी, प्लांटेशन भी होगी, बेलें लगी हुई हैं, यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आपने भी एज इट इज़ यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी है। उसके साथ ही ये रोड बनाई गई है। ये भी हिस्सा तैयार हो चुका है सामने, मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था। अब आपने यहाँ से कैसे आना है, यहाँ करके तकरीबन वो सामने आप देख रहे हैं ये वाला आपको रास्ता नज़र आ रहा है, सेम इसी तरह का जैसे ये नज़र आ रहा है ना, छत बना रहे हैं ये, इसी तरह वो सामने वो है। ऐसे नीचे उतरता है, सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं और उस मूवी लोग आपने देखे होंगे। मैंने प्रॉपर इस सबवे का विज़िट किया है। नीचे उतर के जाएंगे
और वहाँ से होते हुए सीधा यहाँ आप बाहर आएंगे दाता दरबार के बिल्कुल सामने। ठीक है जी, ये वाला आप अगर व्यू देखते हैं तो ये भाटी चौक में ये व्यू है। आप अगर भाटी चौक के इस व्यू को बगौर देखते हैं तो ये वो जगह जो पब्लिक वॉशरूम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके सामने पार्किंग, आगे ये थोड़ा सा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, इनके शायद ये ऑफिस वगैरह कुछ होंगे। ये है भाटी चौक और ये साथ ही अंडरपास से नीचे जा रहे हैं। भाटी चौक से यहाँ से यू टर्न लेके ट्रैफिक जा रही है इस तरफ। ये ट्रैफिक जा रही है ये आज़ादी चौक वाली साइड पे। ये दाता दरबार शरीफ है, दाता दरबार शरीफ का सहन। ये गेट बनेगा जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत प्यारा गेट बनाया जाएगा इस जगह। बिल्कुल दाता दरबार शरीफ जो गुंबद है उस गुंबद के बिल्कुल सामने करके यहाँ पे ये गेट बनाया जाएगा। और इस गेट से बाहर आते हैं तो ये है, यहाँ पे छतरियाँ मौजूद नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा था जो खुलती हैं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब भी मैंने अपने व्लॉग में डिस्कशन की और मेरे साथ फिर मेरे तक कुछ मैसेजेस कन्वे हुए थे, सजाद भाई आपने जो जिक्र किया था कि यहाँ पे अम्ब्रेलाज होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हुकूमत ये अम्ब्रेला यहाँ पे लगाएगी। बट इस पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर वो छतरियाँ हमें नज़र नहीं आ रही हैं। देख रहे हैं जी, ये भी पर्सपेक्टिव व्यू। और ये है सबवे। एस्केलेटर, ये सीढ़ियाँ, और ये आपको अच्छा लग रहा है ना, बड़ा प्यारा व्यू बनाया गया है। और ये अंडरपास के अंदर का व्यू है, नीचे जो अंडरपास के अंदर आपको नज़र आने वाला है, ये अंडरपास तैयार किया जा रहा है। तो माय डियर फैमिली, ये है मुकम्मल डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की है। आपको भी लोग कैसा लगा, अपनी राय का इजहार आप मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा। तो जी माय डियर फैमिली, आपको कैसा लगा ये व्लॉग। यहाँ पे चलते जाते एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। ये चिंकी रिक्शास के हवाले से, ट्रैफिक वार्डन है, चिंकी रिक्शास को कंट्रोल नहीं करती है। मेरी लास्ट टाइम एक ट्रैफिक वार्डन वाले भाई से यहाँ बात हुई, बड़े एग्रेसिव लगे, बड़े वो थोड़े से मूडी से लगे थे। यूनिफॉर्म का होता तो है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी गुजारिश करूँगा कि आप चिंकी रिक्शा वालों को कंट्रोल कीजिए। जब मैंने उनसे बात की रिक्शा वालों को कंट्रोल करनी, तो उन्होंने आगे से अब बजाय इसके कि आप पेट की खातिर लगे हो, आप इसलिए लगे हो, आप उस लगे हो, ये बातें उन्होंने करना शुरू की यहाँ पे। तो मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग भी मौजूद, लेकिन मैंने उसको अपलोड मुनासिब नहीं समझा कि यूनिफॉर्म पर्सन किस तरह हम तस्लील नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि ऐसा ना किया करें। होता ये है कि चिंकी रिक्शास को अगर ये कंट्रोल करें तो क्या ज़रूरत चिंकी रिक्शा की वो यहाँ पे खड़े हो जाएं, हरगिज़ नहीं है। इनको टास्क दिए जाते हैं चलान करने के। 45 अरब रुपए का टास्क दिया गया है जो इन्होंने इस साल इकट्ठा करके देना है हुकूमत को। आप लोग बच के रहिएगा। तो भाईजान, अगर ये रिक्शा वालों को यहाँ से रोकना शुरू कर दे, मना करना शुरू कर दे, तो 45 अरब कैसे इकट्ठा करना है। तो इनको टास्क दिए गए हैं, इनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे सिर्फ चलान करेंगे, ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करेंगे। चलान करवाते हैं तो फिर उधर खड़े हो जाते हैं, उनको पता चलान हो जाता है, उन्होंने जो दिहाड़ी लगानी है उसमें से चलान निकल जाना है। हुकूमत को पैसे जा रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन की मौजें लगी हुई हैं और रिक्शे वालों का भी काम चल रहा है। हुकूमत से गुजारिश है कि इस तरह ये माफिया बन चुका है, इस माफिया को कंट्रोल करें, रिक्शा माफिया भी और ट्रैफिक वार्डन के ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं। पर्सनली मैं जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है उस बेस पे बात कर रहा हूँ, वरना आप अपने किसी बंदे को बेच के प्राइवेटली आप डिस्कस कर लेना, इनके साथ बातचीत करके देख लेना, आपको इनके रवैयों का भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये रास्ता सबवे का, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं और उसको पत्थर लगाया जा रहा है। तो जी माय डियर फैमिली, हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जानिब बढ़ते हैं। ये तो यहाँ से हटा दी जाएगी, इस जगह पे लगेगी ग्रिल, फेंस लगाई जाएगी प्यारी सी। तो आज इस व्लॉग के अंदर बहुत डिटेल के साथ मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी।
आपकी राय ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। अपने भाई को आप इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ से गुज़रना है ना तो ज़रा मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ से गुज़रते हुए ज़रा ध्यान से गुज़रिएगा।